पहला वाला का 0। हाँ जी, एक क्वेश्चन ये था, क्यू 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 ए, इस पे निकालना था, निकला गया। दो चेहरा नया नजर आ रहा है मुझे क्लासरूम में, दो चेहरा, 2 फेसेस आर न्यू हेयर। न्यू मतलब जाहिर सी बात है, एक साल के गैप पे जो लोग आएगा तो उसका नया ही होगा चेहरा। दो चेहरा मुझे नया नया दिख रहा है। इसका 0, इस वाले पांचवें वाले एफ नेट पे 0 आएगा। जाइना क्यों 0 आएगा? ये क्यों 0 आएगा? सब क्यों 0 आएगा ये? सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। डेफिनेट, ये इसको इधर, ये इसको, ये इसको इधर, ये इसको इधर, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पढ़ोगी नहीं घर पे जाना, ये गलत बात है। अच्छा, एक और दिया था क्या कुछ ऐसा इस वाले पे निकालने के लिए? कितना आया ये? इसकी वजह से, इसकी सारे की वजह से, क्यू 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 ए, ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, तीनों होमवर्क दिया था मैंने। चेक करो सबका कॉपी, सबकी कॉपी चेक करना। F3 तो देखो सब बन गया है। ये आप लोग को बनाना है, अभी फिलहाल तो बना के दिखाइए तो जल्दी से, फटाफट कॉपी। ऐसे करने से हमारे देवी त्रिपाठी सर थे फिजिक्स में, पटना में, बहुत मशहूर टीचर है। ऐसे तो अगर उंगली मुंह में रखते ना तो बाहर करके बोलते जा हाथ हो गया, और उसके बाद बहुत ही खतरनाक वर्ड बोलते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम नहीं बोलेंगे। हाँ जी, लिख के बता दूं, एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। एक थप्पड़ जोरदार तमाचा पे मार देते, बताऊं क्या कमल दीदी बना? हल्ला मत बना जल्दी से, तुम तो बन गया है। 4 के क्वेश्चन में इस पर आया क्या आंसर? नहीं। अच्छा देखो तो कितना आ रहा है, पता नहीं कितना आएगा, मालूम नहीं मुझे भी। सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें कुछ है थोड़ी नहीं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, आपको पता क्या करना है, यहाँ पे क्यू है तो ये इस पे धक्का मारेगा और ये इस पे धक्का मारेगा, तो ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल। अब बच गया ये वाला, इसको धक्का मारेगा इधर, ये वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो दो फोर्स एक ही रेंज पे काम कर रहे हैं। आपको निकालना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना होगा यहाँ का। अब ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, पूरा डिस्टेंस होता है √2a, तो आधा डिस्टेंस √2a/2, तो a/√2 हो गया। तो इसका डिस्टेंस आ गया a/√2, a/√2। अब दो है तो बना दीजिए, इसमें क्या F नेट इक्वल टू क्या हो गया, बहुत ही आसान है ना। फिर उसके बाद बचेगा आपका kq² बाई a/√2 का होल स्क्वायर, प्लस अगेन kq² बाई
a/√2 का होल, समझा? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर 2 ऊपर चला गया, कॉमन निकल गया, है ना, 2 अंदर रह गया, तो 4kq² ये आंसर है। इसमें कैसे निकाला तो अब माइनस क्यों क्यों निकालोगे? मैंने पहले बोला था मैग्नीट्यूड जब भी लेना हो तो माइनस को हटा देना है। Ignore the minus sign before the chart whenever you are taking the magnitude, but it is not मतलब every सब जगह पे ये जो नहीं करना है, not at all। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे तब तो वहां पे नहीं होगा, वहां पे माइनस के साथ ही लेना होता है। ठीक है, आया ना फोटो यूज कर रहे हैं। फिर √2 कहां से है? सामने दिख रहा है, इतना खूबसूरत चेहरा कैटरीना कैफ का दिख रहा है, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, समझा? चलो आगे बढ़ो, एग्जाम्पल करो या थोड़ी करो? थ्योरी करो। मुझे एज एक्सपेक्टेड जिसने भी बोला उसकी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी से लग रही है। सर्कल बनाइए, 4 डाल दिए चारों पॉइंट पर, -q +q +q, -q और रेडियस दिया है क्या? वैल्यू कुछ दिया है क्या रेडियस का? कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, रेडियस r, यस, और इस पे +q चार्ज रखा हुआ है। अब आपको बनाना है नेट फोर्स ऑन 5th चार्ज एट द सेंटर। फटाफट झटाझट बनाइए थोड़ा सा, बहुत ही आसान सवाल दिया मैंने, कुछ भी नहीं है इसमें, जो अभी तक करते आए वही करना है दोबारा से। कैसे बनेगा? सब जगह फोर्स लगेगा, ये वाला भाई साहब जो है इसको इधर फेंकेंगे और ये वाला भाई साहब इसको इधर फेंकेंगे, ठीक है, ये भी इसको इधर खींचेगा और ये भी इसको इधर खींचेगा। इसका मतलब ये है कि F1 यहाँ पे एक आएगा, 2 फोर्स आएगा, यहाँ पे 2 फोर्स आएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों फोर्स आएगा दोनों जुड़ जाएगा और फिर जोड़ने के बाद इन दोनों को निकाल देना, इसका F नेट, फाइनल F नेट यहाँ आएगा, समझा? निकाल, आसान है। अब काले काहे को तू मुस्कुराए, क्यों ना क्वेश्चन बनाए, जल्दी करो, आगे आंसर। पता नहीं कितना आंसर है मालूम, तो बनाने में देखना पड़ेगा, मेरे पास आंसर है भी कि नहीं मालूम नहीं। आंसर मुझे आया है 1/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में कुछ रूट उठाएगा तो कट फुट के 4 पाई की जगह √2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के भी डाल के बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आ जाएगा। मतलब ऑप्शन दिया था एग्जाम में, वही तो वही मैंने लिख दिया होगा। एक तो आएगा 2kq/r², 2kq/r², फिर 2kq/r²। देखो ये वाला कितना आएगा, kq/r², ये वाला कितना आएगा, kq/r²। नहीं आएगा ना आयुन, समझ आया? कुछ नहीं आ रहा, नहीं आएगा ना, मालूम है, दिमाग ही नहीं काम करेगा तो आएगा कहां से? रोगन बादाम शीरीन हमदर्द की दुकान है, वहां से ले लो, 115 रुपए का देता है, 4 बंद दूध में डालो, उसको पियो डेली। हमदर्द का एडवर्टीजमेंट, क्योंकि मैंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से एमटेक किया इसलिए मैंने हमदर्द का ऐड कर दिया। तो हमदर्द, हाँ ये बेचारा क्या बोलते हो, किस्मत का मारा, इसको चाहिए हमदर्द का सिक्का।
बन गया सारा? समझ आया कैसे हुआ? अरे दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, फोर्स निकाल देना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, खत्म। क्वेश्चन पूछ रही है, बताइए। सारी रामायण खत्म हो गई। एक सर्कुलर पाथ है रिंग, इस पर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। इन चारों चार्ज की वजह से सेंटर पर एक बड़ा वाला क्यू रखा हुआ है। इस पर सब मिलकर इसको धक्का धुक्की मार रहा, पूछ रहा है कितना फोर्स लगा, तो वो निकालना है आपको। आपके पास फार्मूला क्या है? सिंगल सा फार्मूला है K(Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स का। अब इसमें क्या डालना है? K तो अपनी जगह रहेगा, Q की जगह छोटा वाला, Q2 की जगह बड़ा वाला। क्यों ऐसा करें? शादी होगी, एक लड़का एक लड़की, सर क्यों लड़का लड़की शादी करेंगे? बोला कुछ और से शादी कराते हैं, आदमी का बत्तख से, बत्तख का बंदर से। कुछ ऐसे ही सवाल है ये वाला। पूरी रामायण खत्म हो गई, उस दिन बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया कुलम्स लॉ को। तो वही तो है, कुलम्स लॉ ही तो करना है, और क्या करना है इसे? तो ये आ जाएगा 2K Q बाई आर स्क्वायर। ए F1 आ गया, मान लो एक तरफ का पूरा का F1 मान लेते हैं इसको, और इधर भी वही आएगा, वही आएगा 2K Q बाई आर स्क्वायर। तो F नेट जो होगा 90 डिग्री है ना दोनों के ऊपर, तो cos 90 जीरो होता है, तो खत्म हो जाएगा। तो F नेट अंदर में डाल दीजिए, ठीक है। 2K Q बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2K Q बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये बाहर आ जाएगा 2K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अंदर में कितना बचेगा? √2 है ना। तो एक्चुअल आंसर तो यही आएगा, एक्चुअल आंसर तो ये है 2√2 K स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 2√2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया भाई? 2 दूनी 4 और 2 रूट से √2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये एफ नेट है, यही ऑप्शन दिया हुआ था जेईई मेंस में। तुम नहीं पूछ रही हो, तुमसे बगल में कोई पूछ रहा है कि पूछने के लिए पूछोगे क्या आता है, तुम खुद से तो नहीं पूछ रही हो। तुम्हारा डाउट है क्या? पक्का? कभी कभी बगल वाले से बोला जाता है पूछना बगल वाली कभी कभी पूछना क्वेश्चन नहीं सुन पाया, तुम ही पूछना, हम नहीं पूछेंगे। जैसे क्वेश्चन के लिए तुमको पहला वाला क्वेश्चन के लिए तुमको आयुन बोली थी, पूछना क्वेश्चन क्या है ना, नहीं तो ये आ गया। अब ऐसा समझ आप क्या पूछ रहे थे, बोलो। मन तो करता है, अच्छा नहीं आज ही मैंने लिखा है प्रिवेंशन फ्रॉम सुसाइडल अटैक। सुसाइड नहीं करूंगा मैं। हाँ अरे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो 2 हुआ, तो 2 को √2 इंटू √2 करेंगे तो ही हो जाएगा ना। तो 1 √2 से 1 √2 कट गया, तो √2 बच गया वापस। देख क्या लिखा हुआ है, 2√2/4 ये लिखा हुआ है। 2 का 2, 2 दूनी 4, तो बचा √2/2, तो √2 अपॉन √2 इंटू √2, तो √2 ने √2 को मार डाला, तो √2 से। अब आए समझ में? अब एक सुपर डुपर सवाल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल आगे लिखना। 1 कूलम 8 कूलम 27 कूलम डॉट 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 1000 कूलम 1 मीटर 2 मीटर। कुछ गलती किया क्या? हाँ गलती किया। 1 कूलम 8 कूलम 27 कूलम 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर। सवाल समझ में क्या लिखा मैंने बोर्ड को? नहीं समझ आया? अगेन बना दूं क्या? ये लो, ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इसके 1 मीटर की दूरी पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इसके 2 मीटर की दूरी पे 8 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इसके 3 मीटर पे 27 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। डॉट 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 10 मीटर पे 1000 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज है उसकी वजह से बाकी सभी चार्जों के लिए फोर्स निकालिए। इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। हाँ, खासकर मैथ वाले अगर गलती करेंगे तो तुम्हारा सर मेरा जूता, और अगर बायोलॉजी वाले गलती करेंगे तो बायोलॉजी वाला से तो एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें क्या होगा कि बायोलॉजी वाला 2-3 स्टेप कर ले, आंसर नहीं भी आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ नहीं किया उसने। बायोलॉजी वाले से लास्ट वाला आंसर गलती होगा, शुरू का नहीं गलती होगा। लेकिन अगर बायोलॉजी वाले में बायो वाले भी ने भी अगर थोड़ा बहुत ज्ञान वान लिया होगा तो बन जाएगा। लेकिन अगर कोई जेई वाला गलती करता है तो उसको झूठा मारने की जरूरत है। कान पकड़ के सबको मोटिवेट कराएंगे। लोग 1 महीना में 1 दिन आएगा और लोग कहेगा कि सर थ्योरी पढ़ाइए ना, समझ नहीं आ रहा है। सवाल कहाँ है समझ है? कई बच्चे हैं, देखो ना, एक पीछे बैठी हुई है एकदम आराम से कोना में, वो भी आज हमको कई साल के बाद उसका चेहरा नजर आया। तो जो बहाना तो कुछ होता ही है नहीं आने का ना। क्या हो गया था? तो कौन सा 2 दिन में ठीक हो जाता है? अरे मैं परमानेंट 15 साल से जॉन्डिस का मरीज हूँ। परमानेंट, मैं परमानेंट जॉन्डिस का मरीज हूँ। तो मेरा जब भी जॉन्डिस टेस्ट कराओगे पॉजिटिव निकलेगा। हाँ सच बात है, मेरा जॉन्डिस का टेस्ट तुम कराओ अभी, ब्लड लेके जाओ, पॉजिटिव है। परमानेंट हूँ भाई जॉन्डिस का। 2009 से लेके कितना साल हो गया? 55 के आंसर आएगा, 55 के। अब पहले डॉक्टर बन जाओ उसके बाद इलाज करना पड़ेगा। क्या है, बना क्यों नहीं रहा? बहुत एग्जाम्पल है अभी तो सीखो Q1 Q2 बाई RS पर करना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बाकी कुछ नहीं करना इसमें, सारा बनाएंगे। रहमान नहीं बना, अहमद नहीं बना, ट्राई करना यार।
तुम्हारे पास? दिमाग है, मालूम है, बनाओ। जिनके पास नहीं होगा तो पता है मुझे, उनको उनके पास है, मतलब 3D का बोलता नहीं, बहुत महंगा बिकेगा, वही वाला है, इस्तेमाल ही नहीं किया कभी। क्या समझा है भाई? दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस तुमने रखा d मान लो 1 मिनट के लिए, तो दोनों के बीच का जो फोर्स निकलेगा वो होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही तो पढ़ाया था मैंने, बस इतना ही सब पढ़ाया था उस दिन, उसी में एक कहानी सुनाई थी लंबी जोड़ी, बस बाकी यही फाइनल रिजल्ट यही था। दो चार्ज के बीच का फोर्स का वैल्यू ये है, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस इसी पे बनाना है सारा क्वेश्चन। नहीं बना किसी ने? एफ नेट देखो, इससे इस पे लगेगा फोर्स 1 इंटू 1/1 स्क्वायर, मतलब K से मल्टीप्लाई, प्लस K 1 इंटू 8/2 स्क्वायर, प्लस K 1 इंटू 27/3 स्क्वायर, प्लस 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 K 1 इंटू 1000/10 का स्क्वायर। यही है, सबको जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़ेंगे तो K कॉमन निकलेगा, निकलेगा ना, तो यहां देखो 1 प्लस रह जाएगा, या तो 1 ही होगा ना, 1 इंटू 1/1 तो 1 ही रहेगा, प्लस यहां पे देखो 2 टू पावर 3/2 टू पावर 2 हो रहा है, प्लस 3 का पावर 3/3 का पावर 2 हो रहा है, प्लस डॉट 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 10 का पावर 3/10 टू पावर 2 हो रहा है। भाई ये से ये मरा, ये से ये मरा, ये से ये मरा, सब मर रहा है। तो आपके पास फाइनली क्या बच के आ रहा है? K 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 10। 1 to 10 का सीरीज है भाई, 1 to 10 का सीरीज कैसे करते हैं? n इंटू n प्लस 1/2 सीरीज सॉल्व करते हैं ना, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना सीरीज सॉल्व करने, n इंटू n प्लस 1/2, बस डाल दीजिए इसमें K n इंटू n प्लस 1, n कितना है 10 है, और इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 55 K आंसर आया। आसान सवाल था, है ना? HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 20 या 21 है ये। हाँ तो आसान सवाल है। स्क्वायर, अच्छा मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है कैसे करना सॉल्व, बस बाकी तो कुछ है नहीं, सिर्फ जोड़ना ही था, सारे फोर्स का डायरेक्शन एक ही था, तो एक ही जब डायरेक्शन होता है ना तो सबको एक साथ ऐसे ही नॉर्मल जोड़ देते हैं, कुछ है। वेक्टर में भी याद करो, आर वेक्टर इक्वल टू ए इधर था और बी भी इधर था, ए प्लस बी कर देते, याद है ना? तो अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जाइए ना, तो मालूम हो गया। पूरा रेगुलर क्लास रहोगी तो समझ जाओगी। अगर जो हालत है तुम्हारा, इसमें तो सीईटी में सतारा में भी कॉलेज मिलने का चांस नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा अंबा जो नहीं मिल जाएगा।
अच्छी कॉलेज में मिल गया तो फिर तुमसे मिठाई खाएंगे हम और क्या। अरे कनाडा जाएगी। पढ़ाओ क्या मतलब? अच्छा अपना बात आएगा तो जल्दी से देखो। ए चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकूलम, ए चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकूलम is a charge of 120 microcoulomb is to be divided into two parts, so that when kept at a certain distance, the force between them is maximum. The force between them is maximum. How should we divide it? तो इस क्वेश्चन को क्या करो कि 120 लेके मत बनाओ, अब क्यू मान के बना दो। आपने लास्ट में 120 की वैल्यू डाल देना, क्योंकि 120 करोगे ना तो तुमको हर जगह 120 लिखना पड़ेगा। तो क्यू बना देगा तो आसानी से बन के लास्ट में जो आंसर रहेगा उसमें 120 डाल देना। तनिषा है ना, सवाल नहीं समझ में आता है। 120 माइक्रोकूलम का एक चार्ज दिया है मैंने, ठीक है। इसको बोला है कि इसको दो पार्ट में तोड़ देना है, ठीक है। इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद एक चार्ज यहां रखा, एक चार्ज यहां रखा, Q1 Q2 मान लो तोड़ा है, कुछ डिस्टेंस मान लिया है, और इन दोनों के पर जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फोर्स है 137। तो बोलने की चार्ज का वैल्यू बताओ, करके बताइए इसको। एक ही फार्मूला पढ़ाया अभी तक मैंने, उसके अलावा दूसरा कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है, लेकिन याद रहे कि मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। अब मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बता सकते हो? यस बोलो बोलो, इधर से आवाज आया था, कुछ आवाज आया था मुझे, डीएफ कुछ। हाँ, डीएफ बाई डी इक्वल टू 0 करोगे, क्यू की वैल्यू Q/2 आ जाएगी और 120 का शॉर्ट आंसर है। चार्ज मान लो Q माइनस Q, दूसरा चार्ज, बस। तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आती हो तो मेरे को, मेरे अच्छे बच्चे जब क्लासरूम में नहीं रहते तो मेरे को मजा नहीं आता। जिन बच्चों को पढ़ाई अच्छी हो सकती है वो बच्चे अगर नहीं आते तो मजा नहीं आता। एग्जाम्पल ही चलेगा और है कैसे? थोड़ी बना दे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा शर्ट। बोलो तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स न्यूमेरिकल तो है, थोड़ी पुराना क्या खत्म हो जाएगा। बोलो अभी कर दो, पूरा कूलम्स लॉ सब कुछ खत्म कर दो आज। मेरा जो फीडबैक खराब होता है इसी वजह से, खाली न्यूमेरिकल करवाने देता है। हर कोचिंग में बच्चे बोलते हैं यार कितना न्यूमेरिकल करवाना, अगर ये उनका समझ ही में नहीं आता, जाओ, है ना, ऐसे रगड़ते हैं। चलो समझ आए बन गए कैसे? बड़ा वाला Q मान लो, एक Q मान लो, Q माइनस Q मान लो, है ना, और df by dq इक्वल टू 0 कर दो। इससे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी Q/2, तो 120/2। समझ आया? नहीं, इसका
तो फोर्स निकालोगे तो फोर्स जो निकालोगे क्या आएगा फोर्स के क्यू और क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स है। तो df बाई डी क्यू चेंज कौन हो रहा है, डी क्यू चेंज हो रहा है ना, तो df बाई डी क्यू इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो df बाई डी क्यू के तो बाहर हो जाएगा, अब के बाहर भी करने की क्या जरूरत है, रहने दो, करते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो है तुम्हारा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, यही है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें से तुम एक काम करो, आर को इक्वल टू 0 करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा आर स्क्वायर, ये के भी इधर जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। तो क्या करोगे, क्यू बराबर क्यू माइनस 2q आएगा, ये क्यू माइनस 2q आएगा डिफरेंशिएट करके, इक्वल टू क्या है, 0 है, तो q इक्वल टू 2q, तो q इक्वल टू q बाई 2। q कितना माना है तुमने, 120, q कितना है 60 माइक्रोकूलम। समझ आया, और समझ चलो नेक्स्ट, देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक देखोगे तो एक ही दिन में फीस खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो, बंद कर दो सब मिल के, तो जो खोले हो ना वो उसके बाद ना सीटी निकलेगा, ना नीट निकलेगा, ना जेई निकलेगा। आगे क्या पढ़ाना है इसके बाद, हाँ एक टेंशन वाला प्रॉब्लम होता है ना, चैप्टर खत्म, 35 पेज का क्लास है ये इलेक्ट्रोस्टैट, 1.5 घंटे के 35 क्लास चाहिए होते हैं 1 और 2 को पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं 10-15-20 मिनट, मतलब मैं जो अपने तरीके से पढ़ाता हूँ उसमें 35 अपनी तुम लोग को अलग से मतलब क्वेश्चन दे दे के करा दूंगा, बहुत सारी क्लासरूम में नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ क्या, चलो हो गया। देखो एक एग्जांपल नहीं है, कंसेप्ट ही है, समझो इस तरीके से। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 2 चार्ज लगा दिया इसमें, आइडेंटिकल चार्ज ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, दोनों इस तरीके से करते। इसमें कंसेप्ट क्या बनता है वो देखो, मान लो कि अगर तुम्हारे पास दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर इसका चार्ज q और मास m है, चार्ज q और मास m है, तो इधर किसकी आवाज आ रही, पकड़ेगा कहीं का, पढ़ता होता है नहीं, बकर बकर किया हुआ है, सामने बैठा हुआ बकर बकर किया हुआ है, ढोंगल। हाँ mg काम करेगा, इधर मास है तो mg काम करेगा, इधर भाई साहब टेंशन काम करेंगे, ठीक, और इधर क्या काम करेगा, इधर अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो ये हो गया t cos थीटा, और इधर होगा t sin थीटा। सेम कंडीशन यहां भी होगा, इधर और इधर एक फोर्स लगा होगा जिसको बोलते हैं Fe, इसको भी बोलेंगे Fe। अब भाई डिस्टेंस निकालना है इसका, या तो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहता है या तो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, सुनो, अगर मान लो कि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये वाला L लेंथ दे दिया है,
ठीक है, तो एल लेंथ अगर दे दिया है तो ये क्या होगा, एल कॉस साइन थीटा और एल कॉस थीटा। तो ये वाला यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस होगा वो एल साइन थीटा होगा और यह भी एल साइन थीटा। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 2l साइन थीटा दोनों के बीच का। कभी कभी आर दे दिया रहता है तो उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आर दिया रहेगा तो एल की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। समझे बात, क्लियर है? तो इसी तरीके से कर सकते हो, इसमें क्या करोगे, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन बनता है यहां से, और एफ ई बराबर टी साइन थीटा। क्योंकि अगर ये बैलेंस में है तो टेंशन की वैल्यू इधर काम कर रही है और एफ ई इधर काम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर काम करेगा और टी साइन थीटा इधर काम करेगा, तो एफ ई इक्वल टू टी साइन थीटा कर दोगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे कि टी साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई बाई एम जी। तो टी ने टी को मार डाला, तो यहां बचेगा tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ये एक इक्वेशन बनता है, बैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है, खासकर नीट वाले में एक क्वेश्चन आता है कि दोनों को आइडेंटिकल चार्ज दिया है और पूछता है कि क्यू की वैल्यू बता दो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें हर तरह से सवाल आ सकता है, तुमको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है कैसे करना है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है पेंडुलम के केस में, कुछ भी नहीं, पेंडुलम कंसेप्ट है और क्या, लिख लो पेंडुलम कंसेप्ट। इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा मान लो कि तुमको अब इसी में सवाल देने क्या है, इसी का सिंपल सा क्वेश्चन बना देता हूं। कौन बोल रहे हैं ना, टोटल हाथ लड़के हाथ लगा जो बोले ना, सवाल मत बनाइए, थ्योरी पर आइए, बोलो हाथ उठाओ। तो उन बच्चों को मैं अलग से थ्योरी पढ़ा दूंगा और जिनको न्यूमेरिकल पढ़ना उनको अलग से न्यूमेरिकल पढ़ा दूंगा। थ्योरी पढ़ने वाले को अगला 2 क्लास में से पूरा कॉलम स्लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल पढ़ने वाले को अगला 20 क्लास चलेगा। बोलो किसको चाहिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स में थ्योरी नाम की कोई खास चीज नहीं होती है। थ्योरी भी समझा जाता है न्यूमेरिकल से ही। आप न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे आपको थ्योरी भी समझ नहीं आएगी। लाख टाइम्स करोड़ टाइम्स थ्योरी पढ़ लो, पल्ले नहीं पड़ेगा कि वो होता क्या है जब तक कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनाओगे। थ्योरी के नाम पे क्या था इसमें, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बस इतना ही ज्यादा ना। उसी को मैंने उछल उछल के क्या क्या पढ़ा दिया, जो सब टीचर पढ़ाते नहीं, मैंने इसे आइडिया जोड़ दिया था बस। मैं भी लिख देता द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, मैंने लिखाया नहीं है, जबकि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इन एयर और स्पेस। खत्म आंसर। आप लिख देता मैं F is directly proportional to Q1 Q2 बटे R स्क्वायर F इक्वल टू दिस। इतना ही थ्योरी था तुम्हारे सिलेबस में, उतनी ही इतनी सी बात थी जो मैंने भी बोल दिया। ये 5 मिनट में था, कितना घंटा पढ़ाया ना, 1.5 घंटा उसको। क्या थोड़ी बना देते, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। आज तुमसे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तुम्हारे जितने भी मतलब मॉड्यूल में क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्योमेट्री का मैं करा दूंगा। उसके बाद मत करना कि सर मेरा एडवांस नहीं निकला, जेई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं मिले। हमको मालूम है कि कौन कौन यहाँ पे चाह रहा है कि सर अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से और टफ और अच्छा लेवल लेकर जाइए। अब कुछ लोग कहते हैं तो घर छोड़िए ना, बोले कि अपने को कौन क्या करना है जिंदगी में, कुछ ऑटो ही चलाना है, मेरे को टेंशन क्या है। हाँ
सवाल ये है कि इसकी ये एंगल 60 डिग्री है। अब तुम लोग अलग से बना लो, तुम लोग अलग से बना लो, चलो मैं ही बना देता हूं। यार ये पेन का कलर मेरे को मजा नहीं आ रहा। एग्जाम्पल, अच्छा पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं पेंडुलम पे। ये देखो रिंग है, इस रिंग से एक वायर निकला हुआ है, इसमें चार्ज Q है और ये वायर ऐसे निकला हुआ है, इस पे भी दो चार्ज को Q पॉजिटिव बांध दिया तुमने, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस मान लो R है, चलो कोई बात नहीं, इतना भी मान लो, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहे हैं तुमसे, फाइंड द टेंशन इन द वायर। टेंशन की वैल्यू क्या होगी? एक लाइन का आंसर है बस, अहमद एक लाइन का आंसर। हमजा बनेगा, बन जाएगा 0। टेंशन का वैल्यू 0 कैसे जाएगा जी? इसमें टेंशन पूछ रहा हूं मैं, नेट फोर्स नहीं पूछा। नेट फोर्स पूछते एक दूसरे में तो 0 होता, वो तो हर टाइम 0 होता है, तभी तो बैलेंस रखा हुआ है। अगर नेट फोर्स नहीं तो चार्ज रखा रहता है क्या यहाँ पे, तो फूट फूट के भाग भूल जाता ना जरूरत। मैं बोल रहा हूँ चार्ज का फोर्स बताओ, अगर रखा हुआ है चार्ज, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्सेस पे 0 है दोनों पे, तभी वो रुका हुआ है वहां पे, नहीं तभी तो पतली गली से निकल लेता है, एक अपनी गर्लफ्रेंड के पास, एक अपनी गर्लफ्रेंड के पास, है ना। के क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज टेंशन। देखो फोर्स की वैल्यू कहां लग रही है? इधर। टेंशन किधर लग रहा है? टी। यही तो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, रस्सी से बांधा हुआ है, ये चार्ज रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक। अगर बैलेंस में है इसका मतलब है कि जितना टी एफ इधर लग रहा है उतना ही टी लग रहा है, तभी तो रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में इसका मतलब टी बराबर एफ है, तो एफ कितना है यहाँ पे? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नीट में पूछा हुआ सवाल है यहाँ पे, नीट में पूछा था। फोर्स तो दोनों इक्वल ही लगेगा, और एक वायर है तो टेंशन एक ही लगता है, पूरे वायर में एक ही टेंशन होगा। अगर वायर मासलेस है तो ये भी ध्यान रहे, अगर मासलेस नहीं होगा तो उसका टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। वो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे उसका क्या कंसेप्ट होता है। ये देखो, अब इसी जो अभी बताया ना उसी पे एक क्वेश्चन दे देता हूं। ये 60 डिग्री एंगल है, यहां से यहां जोड़ दिया मैंने, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका लेंथ L दे दिया है। इसकी वैल्यू भी Q है और इसकी वैल्यू भी Q है, आइडेंटिकल चार्ज है और आइडेंटिकल स्फीयर है एक्चुअली ये। आइडेंटिकल स्फीयर इसका मतलब है कि दोनों पे चार्ज क्या है? सेम। आइडेंटिकल स्फीयर पूछ रहा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन Q, चार्ज की वैल्यू निकालो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अभी जितना कंसेप्ट हमने करा ना उसी में बनेगा ये। ये बन गया, ऐसे ज्यादा की जरूरत नहीं है इसमें, वो अलग से प्रैक्टिस करा देंगे, वो बनाएंगे। वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे मॉड्यूल में दिया होगा ऐसा सवाल बना लेना, ठीक है। ये बन गया, समझ में आया कैसे बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल।